पूरा देश कह रहा है धोखेबाज रजऊ, जुमलेबाज रजऊ, तड़ी पार रजऊ। क्या गलत कहा? कौन सी ऐसी गलत बात कही? कौन सा ऐसा प्रश्न पूछ लिया? उसे पूछने का अधिकार नहीं है। शिक्षा पर पूछा, स्वास्थ्य पर पूछा, सुरक्षा पर पूछा। एक नेता जाता है, एक मंत्री जाता है तो उसके लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था। 2000 सैलानी इकट्ठा थे, कौन सी सुरक्षा व्यवस्था थी? वो सवाल भाजपा शासित प्रदेशों के चीफ से वो पूछती हैं, और जो भाजपा के खिलाफ, जैसे कांग्रेस जहाँ है, जहाँ सपा है, जहाँ जो है ये तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में सवाल नहीं पूछती, वो राजस्थान में सवाल नहीं पूछती, जहाँ केंद्र शासित जो है प्रदेश, जहाँ वो कांग्रेस शासित प्रदेश है। लोग इसलिए अपने देश में, अपने राज्य में कवि रखते थे, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती थी। जो राजा महाराजा के अंदर कमियां होती थी वो अपनी कविताओं के माध्यम से, जैसे राजा जयसिंह को बिहारी जी ने सचेत किया कि अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवाल। नेहा एक समझदार, एक अच्छे परिवार, हिणी पकड़िया में अंबेडकर नगर में ब्याही हुई है। इस जनपद की वो बहू है। उसने जो कुछ भी कहा, थोड़ा सा उसे धैर्य रखना चाहिए था समय आने पर, लेकिन उसने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। तो इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि उसने राष्ट्रद्रोह कर दिया। अरे बड़े बड़े राष्ट्रद्रोही बैठे हैं, सारी सजाएं माफ हो रही हैं। अधिवक्ता और समाज दो भागों में नेहा सिंह राठौर को लेकर बंट गया है। हालांकि छेद जी हम सिर्फ आप बांटे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से नेहा सिंह पर टिप्पणी कर रहे पाठक जी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी लखनऊ में उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, उसके बाद अब अयोध्या में भी दर्ज हुआ। कल बहस थी और उनको 6 तारीख को जो है तलब उनके लिए है, 6 तारीख के फिर डेट लगी है। अब देखिए क्या होगा नेहा सिंह राठौर का। हमारे साथ अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता भी 2 भागों में बढ़ चुके हैं। एक हैं, कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना, सवाल करना कोई गलत बात नहीं है। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि चूँकि इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी पोस्ट को शेयर किया है, कहीं न कहीं वो पाकिस्तान की एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हैं। तो सर क्या कहेंगे, अब क्या होने जा रहा है? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। सत्ता के द्वारा जो कुछ गलत हो रहा है उसको उजागर करना एक जागरूक जो है नागरिकता का काम है। अगर आप जागरूक हैं तो उनके कमियों को आप उजागर करेंगे। अब ये समय जो इस समय पूरा देश जो है संकट की घड़ी से गुजर रहा है, पूरे संक्रमण काल से गुजर रहा है, ऐसे में थोड़ा सा जो है नेहा राठौर जी को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए था। वो नहीं हुआ और इसी नाते ये सारी समस्याएं पैदा हुई। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं, कौन से बाहर से कर रही हैं? अब जब चीफ ऑफ स्टेट है तो किससे सवाल करेंगी वो? नेहा सिंह राठौर अगर प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी हैं तो किससे सवाल पूछा जाएगा? क्या कहेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री सवाल कर रही हैं। बड़े भैया ने बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारा ऐसा देश है, यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी जी। और जहाँ तक आपने कहा अभी कि नेहा सिंह के खिलाफ ये होगा, नेहा सिंह के खिलाफ यहाँ परिवाद राष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश ने हमेशा नारी का सम्मान किया है। और सिर्फ इतने हम कहेंगे, थोड़ा सा ये मोदी जी के लिए लागू नहीं होता कि समय ये नहीं था। समय ये था कि वहां से निकल करके बिहार में जा करके जिसे पूरा देश देखा, क्या किए हो, क्या नहीं किए, क्या कौन सा ऐसा प्रश्न पूछ लिया? उसे पूछने का अधिकार नहीं है। शिक्षा पर पूछा, स्वास्थ्य पर पूछा, सुरक्षा पर पूछा। एक नेता जाता है, एक मंत्री जाता है तो उसके लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था। 2000 सैलानी इकट्ठा थे, कौन सी सुरक्षा व्यवस्था थी? पूरा देश कह रहा है धोखेबाज रजऊ, जुमलेबाज रजऊ, तड़ी पार रजऊ। क्या गलत कहा? कौन सी ऐसी गलत बात कही? उसने बिल्कुल सही कहा है। पक्ष के लोग तो कह रहे हैं बंगाल में क्यों नहीं सवाल करती?
हर जगह सवाल होगा, सवाल हर जगह हो रहा है। जो देश का सच्चा नागरिक है वो हर गलत व्यवस्था का विरोध करेगा, चाहे वो बिहार की हो अथवा बंगाल की हो या उत्तर प्रदेश की हो। इनका कहना सही, ममता बनर्जी पर कोई सवाल नहीं। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, यह आरोप तो नेहा सिंह राठौर पर लगता है कि वो सवाल भाजपा शासित प्रदेशों के चीफ से वो पूछती हैं, और जो भाजपा के खिलाफ, जैसे कांग्रेस जहाँ है, जहाँ सपा है, जहाँ जो है ये तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में सवाल नहीं पूछती, वो राजस्थान में सवाल नहीं पूछती, जहाँ केंद्र शासित जो है प्रदेश, जहाँ वो कांग्रेस शासित प्रदेश है। तो अगर आपको सवाल पूछना है तो सभी प्रांतों के जो है स्टेट से पूछे, जहाँ जो कमियां हैं उसको आप उजागर करिए। बोलने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वही तक है जहाँ जो है आपके नाक से खून नहीं बहता है। जहाँ आपके नाक से खून बहना शुरू हुआ, वहीं आपकी स्वतंत्रता जो है समाप्त हो गई। आप अपनी सीमा में रहिए और तटस्थ होकर के बात मनमोहन सिंह से भी करिए, बात इनसे मोदी जी से करिए, बात जो है इनसे भी करिए, बात राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से करिए, बंगलौर के भी चीफ मिनिस्टर से करिए। तो ये कहा जाएगा कि स्वस्थ होकर के आप हर लोगों की गलतियों को आप उजागर कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्टी के द्वारा शासित जो है प्रदेश सरकारों से आप प्रश्न कर रही हैं, तो ये आरोप लगता है नहीं साहब, भाजपा से आप क्यों सवाल करती हैं, कांग्रेस से क्यों नहीं करती, या तृणमूल कांग्रेस से क्यों नहीं करती। ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। तटस्थ होकर के अपनी बात रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बायस्ड होकर के आप बात करेंगे तो दिक्कतें होंगी। पाकिस्तान की एजेंट बनकर सवाल पूछ रहे हैं। कहीं कोई एजेंट नहीं है, ना उसने ऐसी कोई बात कही है। कोई बात किसी को अच्छी लगे, कोई बात किसी को बुरी लगे, वो उसका अपना लुक है। लेकिन ये देश यहाँ आदिकाल से लेकर के अपनी कविताओं के माध्यम से लोग इसलिए अपने देश में, अपने राज्य में कवि रखते थे। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती थी। जो राजा महाराजा के अंदर कमियां होती थी वो अपनी कविताओं के माध्यम से, जैसे राजा जयसिंह को बिहारी जी ने सचेत किया कि अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। तो ये सारी बात है अपनी कविताओं के माध्यम से। अगर देश उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने देश की रक्षा के लिए कहा, देश की सुरक्षा के लिए कहा, देश के स्वास्थ्य के लिए कहा। तो अगर इसके साथ खिलवाड़ होगा, और खिलवाड़ हो रहा है इस देश में, उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, समय नहीं था। हम मोदी जी को नहीं कहेंगे कि समय नहीं था, उनके लिए समय है कि वो बिहार में जा कर के सारा सब कुछ करें। लेकिन नेहा एक समझदार, एक अच्छे परिवार, हिणी पकड़िया में अंबेडकर नगर में ब्याही हुई है। इस जनपद की, हमारा जनपद दोनों एक था ना, फैजाबाद अंबेडकर नगर, इस जनपद की वो बहू है। उसने जो कुछ भी कहा, थोड़ा सा उसे धैर्य रखना चाहिए था समय आने पर, लेकिन उसने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। तो इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि उसने राष्ट्रद्रोह कर दिया। अरे बड़े बड़े राष्ट्रद्रोही बैठे हैं, सारी सजाएं माफ़ हो रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो नेहा ने ऐसी कोई गलती नहीं की है, और उसके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं समय के साथ सब वापस हो जाएंगे। ये सब राजनीतिक स्टंट है, और ऐसे देखते रहिए, सब होता रहेगा, कहीं कोई कुछ नहीं। धन्यवाद। अधिवक्ता और समाज दो भागों में नेहा सिंह राठौर को लेकर बंट गया है। हालांकि छेद हम सिर्फ आप बांटे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से नेहा सिंह पर टिप्पणी कर रहे पाठक जी, आपको ये शोभा नहीं देता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।